इस चैप्टर के राइटर कौन है? पर्ल एस बक, यानी द एनिमी चैप्टर का नाम है और क्या है? पर्ल एस बक। अब ध्यान दो, हाँ क्या नाम है? पर्ल एस बक। नाम अजीब लग रहा है ना बाबू, इसीलिए नहीं समझ में आता जब अपनी वाली सब करते हैं, फेंक देंगे उठा के, क्या करे चांदनी। अब ध्यान दो, फिर से बता रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है द एनिमी और इसका राइटर पर्ल एस बक। और ये जो चैप्टर है ह्यूमैनिटी पे है। क्या है? ह्यूमैनिटी यानी मैनकाइंड, यानी कि मानवता पे है। ऐसे होता है ना, किसी को चोट लग जाए तो हम उसके प्रति हमारे अंदर से एक भाव आता है, प्रेम पूर्वक भाव आता है और दया आता है। हमें नहीं लगता कि कोई व्यक्ति नहीं ऐसा होगा कि किसी को चोट लग जाए और उसके अंदर वो फीलिंग ना आए। हमें लगता है कि सारे इंसानों के अंदर वो फीलिंग आती होगी कि हाँ कुछ लोग होते होंगे, अलग का मैटर है, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ केसेस से यही होता है, किसी को चोट लग जाए तो देखने वालों को भी थोड़ा सा दर्द होता है, यार उसको चोट लग गया। दुश्मन भी हो तो फिर भी एक एहसास होता है यार, नहीं हाँ, लेकिन अंदर से फीलिंग आती है बढ़िया भाई, लेकिन फिर आता है अरे यार ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ दुश्मन के लिए आता है, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर कुछ और ख्याल होता है। तो ध्यान दो, ये जो चैप्टर है हमें ह्यूमैनिटी सिखाएगा और ये जो चैप्टर है एनिमी मतलब शत्रु, यानी अब ध्यान दो, ये जो चैप्टर है यह एक वार्स है। क्या है? वार मतलब एक कोई करता है, नहीं, एक लड़का कोई होता है, दूसरे देश का होता है, अमेरिका का होता है और जापान की बात करें तो अमेरिका और जापान में उसके कुछ समय पहले वार चल रहा था, यानी दुश्मन देश हुआ ना, इसलिए क्या कहा जा रहा है? शत्रु। तो वो जो एक लड़का आता है यहाँ पे आ जाता है, घायल होके कहाँ पहुँच जाता है? जापान में। तो जापान में घायल होके पहुँचता है तो देखना ये है कि कुछ लोग उसे पाते हैं, मार देते हैं या फिर उसको बचाते हैं। अगर बचाते हैं तो कैसे बचाते हैं? बचाने के बाद उसे क्या करते हैं? उसे गोली भी लगी हुई होती है। तो अब ऐसे केसेस में वो दुश्मन है तो उसे जाहिर सी बात है मार के फेंक दिया जाएगा। तो देखा जाएगा कि कितनी ह्यूमैनिटी है हमारे भारत के लोगों में कि मतलब उसको बचाया जा सकता है। भारत यानी जापान के लोगों में कितनी ह्यूमैनिटी है, यानी कितनी मानवता है, तो हम लोग सीखेंगे और वाकई में ये चैप्टर बहुत अच्छा है। अब ध्यान दो, हम जानते हैं इसमें कौन कौन लोग हैं इन्वॉल्व में हैं, इस स्टोरी में कौन कौन पर्सन काम कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप थॉट ऑफ इमेजिनेशन से सीखना, विजुअलाइजेशन करना, मतलब जो जो स्टोरी मैं बताऊंगा सोचना कैसे कैसे कहानी चल रही है और कहाँ पे घट रही है। तो ध्यान दो, इसमें कौन है? डॉक्टर सदाओ होकी है। ये क्या है? डॉक्टर सदाओ होकी, ये क्या है? जापानीज डॉक्टर हैं। क्या है? जापान के क्या है? डॉक्टर हैं। और ये जो ट्रेंड बाई यूएसए यानी अमेरिका, ये इन्होंने जाके अपनी पढ़ाई क्या किया था? अमेरिका में किया था। तो पहला कैरेक्टर कौन है? सबसे मेन सहदाव है। और ये क्या है? डॉक्टर था। क्या था? डॉक्टर एंड साइंटिस्ट है। क्या है? डॉक्टर एंड साइंटिस्ट, भले नहीं साइंटिस्ट लिखे हैं। और पूछेगा कहाँ पर इन्होंने जाके पढ़ाई किया था? अमेरिका में, यानी अमेरिका में लिखाइएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, सहदाव फादर्स, देखो अब ध्यान दो, इसमें जो एक कैरेक्टर है सहदाव के फादर का है। क्या है? इसमें पहला सहदाव आएंगे और उनके कौन है? फादर भी है, फादर है। और कौन है? उनकी वाइफ, वाइफ का नाम है हैना। क्या नाम है? हैना। हमन के लिख रहे तमन पर हाना, हमन खाना नहीं पड़े ये यानी हाना। सोचो ये हाना लिखा है, तुम लोग हैना क्यों पढ़ते हैं? अलग अलग कंट्री में इंग्लिश को भी पढ़ने का अलग अलग रूल होता है, ठीक है। ये मत सोचो हाना को हैना क्यों पढ़े, उसका भी रूल्स होता है, छोड़ दो। अब ध्यान दो, तो ध्यान दो, है ना, ठीक है। और ये कौन है? वाइफ है। किसकी वाइफ है? सहदाव के फादर की नहीं, सहदाव की है। किसकी है? सहदाव के कौन है? मेहरारू है। कौन है ना? हाँ, यानी वाइफ है। अब ध्यान दो, टॉम, ये क्या है? वही वो लड़का है जो वहां से आता है अमेरिका से घायल होकर, मतलब वार के टाइम में या किसी और टाइम। अमेरिका प्रिजन ऑफ वार, मतलब प्रिजन मतलब कि क्या समझ सकते हो? हाँ वही। अब चलिए, मतलब इसका मतलब आया समझ में कि जो टॉम था वो कौन था? ये अमेरिका का ही था, ठीक है। कहाँ का था? अमेरिका का था। वो वार के टाइम आ गया था, ठीक है। किसकी, अब हम पढ़ेंगे कहाँ आया था, किसके घर के सामने आया था। और एक कैरेक्टर था द ओल्ड जर्नल। जर्नल जैसे होता है ना कि जो आर्मी उर्मी होते हैं उसमें कुछ लोग होते हैं ना, तो प्रेसिडेंट टाइप, तो प्रेसिडेंट टाइप ये भी क्या था? एक जनरल था, ठीक है। जनरल मतलब एक बूढ़ा, कोई उच्च सर्वोच्च रहा होगा, जैसे होता है ना सबका अलग अलग पद होता है, वैसे ही भी है। और द कुक, मतलब कुक मतलब समझते हैं, हाँ है, देखा स्पेलिंग है। अब ध्यान दीजिए, अब समझिएगा
ये जो द ओल्ड जनरल था ये हमेशा बीमार रहता था, मतलब ये क्या था, बहुत ज़्यादा इसके मतलब इसकी तबीयत खराब थी, मतलब रहता था तबीयत खराब। ठीक है, अभी हम कहानी नहीं बता रहे, अभी हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कौन क्या है। ठीक है, क्या करवा रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कौन इस फिल्म में कौन कौन सा कैरेक्टर निभाएगा। अभी हम करते हैं करिए तो है रोल बा, है रोल बा। ठीक है, तो अब ये सारे लोग अभी अपना एक्टिंग करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दो। और एक क्या है, यूमी है। यूमी क्या होता है, केयर ऑफ चाइल्ड ऑफ गवर्नमेंट। जो लोग यूमी क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट सर्विसेज देते हैं, जो सरकारी नौकरी करते हैं बड़े वाले या फिर ऐसे भी, तो उनके बच्चों का या उनका रख रखाव जो करता है उन्हीं को क्या कहते हैं, यूमी कहते हैं। ठीक है, यूमी का ऐसे सेंस समझो। ठीक है, लेकिन ऐसा में मतलब पालन पोषण करने वाली उनके जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, देखते नहीं है जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके लिए कुछ मिल जाता है कि अच्छा है तू ख्याल रखिएगा, जो बड़े बड़े पोस्ट वाले होते हैं, रेलवे वाले थोड़ी। अब ध्यान दीजिएगा, तो हमें पता चला यूमी है, ओल्ड जनरल है, द कुक है, और क्या है, सहदाव के पापा है, और इनकी प्रेमिका हैना है। क्या है, हाँ प्रेमिका है। अभी देखिए कैसे, और क्या है, फादर मतलब अलग है ना, सहदाव के क्या चीज, फादर मतलब उसके पिता हैं। हाँ, तो उनकी मतलब पत्नी नहीं हो, हम तो कहें तो है जो पत्नी, किसकी पत्नी, सहदाव की पत्नी है। सहदाव की हिनकर पत्नी ना समझ लीजिए, हिनकर में रिब्बा काला लगे पत वही मेहरारू बना देता ससुरा। ध्यान दीजिएगा, और यूमी है। तो अब हमें समझ में आया कौन क्या है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे, और कुछ सर्वेंट वर्वेंट आते हैं। अब कहानी बढ़ती है डॉक्टर सहदाव हाउस व्यू। पहले जब ये कहानी का स्टार्टिंग होता है तो सहदाव के घर के बारे में बताया जाता है कि इनका घर कौन से एरिया में है और कैसा दिखाई देता है। तो जो इनका घर है, ध्यान देना, इनका घर जो है रॉक्स एवं चट्टानों के ऊपर है। क्या है, चट्टानों मतलब पहाड़ों के ऊपर है। किनका, सहदाव का घर। और क्या है, बीच उच है। क्या है, बीच मतलब जो जानते हैं ना, बीच मतलब जैसे झील क्या कहते हैं, समुद्र होता है ना, समुद्र। तो इनका घर ऐसे जगह पर समुद्र के ऊपर, जैसे समुद्र होगा, चट्टान होगा, इसके ऊपर क्या है, इनका घर है। ये सहदाव के घर के बारे में इंट्रोड्यूस हम लोग कर रहे हैं, कैसा दिखाई देता है। एग्जाम में आ सकता है कि सहदाव का घर का व्यू कैसा था या अपीयरेंस कैसा था। कोई दिक्कत, पक्का ना, नहीं ना। अब ध्यान दो, ये सहदाव जो थे प्लेड देयर एज ए चाइल्ड। क्या, ये मतलब वहीं पे खेलते रहते थे। कहाँ पर, ये जो बीच था, बीच पे ही जाके, जाहिर सी बात है हमारा घर है और सुंदर सा बीच है, तो बचपन में हम वहाँ जाके खेलेंगे नहीं। कॉमन सेंस लगा, रटने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत। तो ये व्यू था कि उनका घर कैसा देखे, पक्का ना, कोई दिक्कत ना है ना। चलिए चलिए, अब यहाँ पढ़ते हैं पाइन ट्री। पाइन ट्री मतलब कोकोनट जानते हो ना, जिसपे फरता है, वही क्या है, पाइन ट्री। अब सुनो, सो रही होगा, और कहानियाँ हाथ रखो वहाँ से पहले, ऐसे इसी हाथ रखते हैं ना, लाइक साइकोलॉजी ये कहता है, ऐसी पढ़ाई होता है। ध्यान देना, ध्यान दो। पाइन ट्री एक पेड़ होता है जिसपे क्या फरता है, कोकोनट पड़ता है। क्या पड़ता है, कोकोनट। हाँ, तो पाइन ट्री, बस पाइन ट्री ही पढ़ो, उसका हिंदी जानने की 1% कोशिश करना। अगर ना ही पता होगा तो जाके पानी में कूद मरना। ध्यान दिए, पाइन ट्रीज है। अभी ये बता रहे हैं कि पाइन ट्री के बारे में, घर का भी पढ़ लिए। ये पाइन ट्री का कहानी क्या है, क्लाइम्ड बेन फुट। बेन फुट होता है नंगे पर, विदाउट स्लीपर। क्या चीज, विदाउट स्लीपर। तो ये नंगे पर, ये कहना ये चाह रहे हैं कि ये क्या था, ये पाइन क्या था, पाइन ट्री था। लंबा लंबा नहीं होता पाइन ट्री, तो लंबा लंबा, अगर कोई जानता हो ना पाइन ट्री, नहीं समझ पा रहे उसका हिंदी, लेकिन समझ लोगे पाइन ट्री कैसा होता, लंबा लंबा। कोकोनट है कि नहीं पता है, कोकोनट मतलब हाइला। तो उसी पे ये नंगे पैर क्या करते थे, चढ़ जाते थे। कौन, सहदेव नहीं, सहदाव। ठीक है, सहदाव उस पेड़ पे चढ़ जाते थे नंगे पैर। और ये सीखा कहाँ से था, साउथ सी क्या लिखा है, आइलैंड से सीखा था। कहाँ सीखा था, आइलैंड। सुनो ध्यान से, फार लर्निंग पूछेगा कि सहदाव जो पाइन ट्री पे चढ़ते थे वो टेक्निक कहाँ सीखे थे, कहाँ सीखे थे, साउथ सी आइलैंड। आइलैंड मतलब समझते हो ना, जहाँ ओशन का पानी नहीं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े, तो देखते हो जहाँ पहाड़ी वाली इलाका होता है या फिर जहाँ समुद्र होता है, वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा लंबे लंबे पेड़ होते हैं जहाँ पर कोकोनट होता है। वहीं पे साउथ वाले चढ़ते हैं, देखते नहीं हो, ऐसे गमछा उमछा बांध के चढ़ जाते हैं, नहीं चढ़ते हैं, तो चढ़ते हैं तो नंगे पैर चढ़ते हैं।
ये नाइकी जूता पहनियन एडिडास के। हाँ बहुत जल्दी चलते हैं। तो ये जो थे वहीं पे जाके इन्होंने सीखा था। कैसे सीखा था? इनके फादर अक्सर इन्हें वहां पे ले जाया करते थे, तो वहीं पे देख के इन्होंने नंगे पैर चढ़ना सीखा था। तो वही जाके अपने घरों यहाँ पे पाइन ट्री पे चढ़ने की कोशिश करते थे। कोई दिक्कत? चलिए ध्यान से। अब क्या पढ़ता है? बेन फुट्स लर्न साउथ सी आइलैंड वेन मैन कोकोनट लिफ्ट, मतलब जब आदमी चढ़ के, हम कहानी बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसका वही बताएं। देखिए आइलैंड, हम मतलब इसको पढ़ते लोग हिज लैंड हमने लिखा, इसलिए आई मतलब आँख और लैंड, आइलैंड स्टॉपिंग स्टोन जापान फ्यूचर, मतलब कोई बताएगा? तो मतलब जो कह रहा था, जो हाईलैंड था एक तरह से पहाड़ी इलाका था, तो जो आइलैंड था वो चट्टान था, ऐसे 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 कह के ना, तो उस पे स्टॉपिंग मतलब फिर चढ़े फिर रुके, फिर चढ़े फिर रुके। तो वो कह रहा था जो हाईलैंड का स्टॉपिंग था, हाईलैंड मतलब एक जगह है, उस जगह पर ऐसे चट्टान रहे होंगे, उस चट्टान पे फिर चढ़े फिर रुके फिर, तो जो स्टॉपिंग वाला था, ये स्टॉपिंग यह कर रहे थे उसके फादर, ये जापान का फ्यूचर है। क्या है? जापान का फ्यूचर। बस इतना याद रखना, उसके फादर ये कह रहे थे जो आइलैंड था, आइलैंड वाला जो जगह था जहाँ ऐसे चढ़ के फिर रुकना, फिर चढ़ के फिर रुकना, ये जापान का क्या है? फ्यूचर है। इसमें नहीं एक्सप्लेन किया गया है कैसे, बस इतना याद रखना। उसके फादर किसको फ्यूचर कहते? आइलैंड के स्टॉपिंग वाले। ध्यान दो, किसको कहते? स्टॉपिंग स्टोन जब, ठीक है, स्टोन मतलब जो जनो कहते पत्थर, मतलब जो हाईलैंड था उस पे जो स्टॉपिंग स्टोन मतलब ऐसे चढ़ो फिर ऐसे चढ़ो फिर रुको फिर चढ़ो, उसको क्या कर रहे थे इसके पापा? का फ्यूचर कर रहे थे। ठीक है, कोई दिक्कत? और ये भी कह रहे थे, उसके कहने का मतलब था यही क्या है, जापान के सक्सेस होने का एक रास्ता है। कैसे है? यहाँ हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब ध्यान दो। अब देखो यहाँ फादर थिंक, ये क्या है? आइलैंड, इससे आगे समझना, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। आइलैंड क्या लिखा? फर्दर वी आल गो, इसका मतलब कोई देखिए, नहीं हम बता रहे हैं। फादर मतलब पिता होता, थिंक मतलब, अरे यहाँ थिंक होना चाहिए। थिंक मतलब क्या होता है? हाई बताएगा। हाँ विचार। क्वाइट मतलब, तो ध्यान दो, यहाँ कहा जा रहा है कि जो उसके फादर थे वो बहुत ही ज़्यादा शांत रहते थे और सीरियस रहते थे। वो हंसी मजाक कुछ भी नहीं करते थे, जो को कुछ भी नहीं करते थे। ऐसे कुछ फादर्स होते हैं बच्चों के साथ क्या करते हैं, जो को करते हैं ना खिलौना, ऐसा कुछ भी नहीं, उसके साथ खेलते भी नहीं थे। कौन? उसके पापा। समझ रहे हो कहानी? उसके पापा उसके साथ खेलते उलते भी नहीं थे। तो क्या हुआ, तब ये इतना समझ में आया। अब ध्यान दो, बट स्टडी, लेकिन बट स्टडी मतलब लेकिन पढ़ाई, उसके पापा हमेशा से उसके पढ़ाई के लिए ये चाहते थे उनका लड़का अच्छे से पढ़े। देखो हंसी मजाक कुछ नहीं करते थे, लेकिन एक बात हमेशा चाहते थे कि उनका लड़का क्या करे, अच्छे से पढ़े। तो लेकिन ये भी एक अच्छी बात और थी कि जो सहदाव था वो सच में ड्यूटीफुल व्यक्ति था। ड्यूटीफुल बॉयज मतलब वो अपने कर्तव्य को निभाता था। ड्यूटी मतलब हर एक समय, जैसे हम कहते हैं ड्यूटी करने जा रहे हैं ना, एवरी एज एवरी टाइप ऑफ ड्यूटी, हर एक समय का अपना अपना एक ड्यूटी होता है। जैसे बचपन में रहे तो खेलने का ड्यूटी था, थोड़ा सा बड़े हुए तो पढ़ने का ड्यूटी, ये भी आपको पढ़ने की ड्यूटी है। फिर इसके बाद तब फिर शादी भी हो तब लड़के बच्चों को पालने का ड्यूटी। तो हर एक समय का अलग अलग ड्यूटी होता है। फिर एक समय आएगा कि आप भजन करोगे, वो अभी आपका क्या है, ड्यूटी है। तो बाबू इस समय आपका ड्यूटी केवल एक ही होना चाहिए, केवल आप तन मन धन से जितना पढ़ लीजिए, वही आपका कर्तव्य है, वही आपका ड्यूटी है। तो उसके फादर चाहते थे कि उनका लड़का क्या करे, अच्छे से पढ़े। और अच्छी बात ये थी कि उनका लड़का भी बहुत ज़्यादा मेहनती था और पढ़ता भी था। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इस समय सहदाव जो था 22 साल का हो चुका था। कितने साल का हो चुका था? 22 साल। और अमेरिका स्टडी फॉर सर्जरी। उसके पापा क्या करते हैं, जब वो 22 साल का सहदाव हो जाता है, उसको कहाँ भेज देते हैं, अमेरिका भेजते हैं। क्या करने के लिए? सर्जर की मतलब सर्जरी की पढ़ाई करने। सर्जरी जी जानते हो ना, सर्जरी का नाम सुनोगे। तो इसके पापा कहाँ भेजते हैं? अमेरिका भेजते हैं सर्जरी की पढ़ाई करने के लिए। और वो जाता है और 30 साल की उम्र में फिर से वापस आता है। कब? उसका लड़का गया 22 साल के, और 30 साल के में वो पढ़ाई करके आ जाता है। ठीक है। और जब जब वो वापस लौटता है
8 साल गई रही तो कुछ कांड भी किया होगा। कांड मतलब समझ रहे हो, अभी देखना का किया है तब का 8 साल तक जाकर रहा है, वो भी अमेरिका में, ऐसे नहीं इलाका में। तो ध्यान दीजिएगा, जब वो 8 साल बाद फिर से वापस लौटता है तो उसके पापा की डेथ हो चुकी होती है। मौत हो चुकी। क्या हो चुकी थी? हाँ, डेथ। और उसके पापा का ड्रीम था कि मेरा जो लड़का है, उन चाहते थे कि मैं एक रिस्पेक्टेड लाइफ जीऊँ। उसके पापा चाहते थे कि मैं अपने बेटे की वजह से गर्वान्वित महसूस करूँ, कि लोग कहें कि हाँ मेरा लड़का कुछ किया है। वो चाहते थे, उनके पापा का ड्रीम था कि मेरा लड़का डॉक्टर बने और साइंटिस्ट बने। क्या बने? डॉक्टर और साइंटिस्ट बने। हाँ, ये बात थी कि उसके पापा के मरने से पहले उनका सारा ये सपना क्या हो गया था? पूरा हो गया था। भले वहाँ पढ़ाई जाके कर रहे थे, उनको ये डॉक्टर भी बन चुके थे, कौन? सहदाव, और क्या हो चुके थे? साइंटिस्ट भी बन चुके थे। बता रहे भी साइंटिस्ट कैसे बने थे। तो ध्यान दो, उनके पापा का 30 साल के बाद जब आते, मतलब 30 साल के जब होते, जब वो आते तो उनके पापा का क्या हो चुका होता है? डेथ। वही जब आते हैं तो क्या होता है? डेथ होता है। हाँ, तो उनका ड्रीम था, उनके पापा का पूछेगा उसके पापा का ड्रीम क्या था? उसके पापा का ड्रीम ये था कि मेरा लड़का क्या बने? साइंटिस्ट और डॉक्टर बने। और डॉक्टर भी बन जाते हैं और साइंटिस्ट बनते हैं। यानी उनके पापा का डॉक्टर का मतलब ये था कि वो सर्जन बने और क्या बने? साइंटिस्ट बने। तो ध्यान दो, सर्जन की पढ़ाई करने गया था, सर्जरी का पढ़ाई करने गया था, तो सर्जन बनेगा तो साइंटिस्ट कैसे बन गया? वैज्ञानिक कैसे बन गया? साइंटिस्ट मतलब किसी चीज़ के बारे में खोज देना, वो क्या कहलाएगा? साइंटिस्ट। तो देखते हैं कैसे ये बने था साइंटिस्ट। पहले बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो ध्यान दो, पापा का ड्रीम समझ में आया, डॉक्टर प्लस साइंटिस्ट बने। तो एक कैसे साइंटिस्ट बना? ये क्या लिखा है? रेंडर्स उंड क्लीन, इसकी खोज किया था। किसका? रेंडर। इसको बाबू एकदम याद कर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेंडर उंड क्लीन की खोज किया था। इसका मतलब क्या होता है? घाव को साफ करने का एक तरीका खोजना। इन्होंने कुछ ऐसा खोज लिया था जिससे घाव को अच्छी तरीके से साफ किया था। पहले घाव लगे तो फिर हम लोग कैसे साफ कर देते थे, लेकिन घाव को साफ करने का तरीका होता है, जैसे कि उसमें कुछ केमिकल लगाओ, घाव साफ हो जाएगा, उसमें बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस नहीं जाएंगे। तो इन्होंने इसी चीज़ का खोज किया था, वेंडर्स उंड क्लीन। इसका मतलब घाव को साफ करने के लिए किसी चीज़ का इन्होंने खोज किया था, इसीलिए उन्हें किसका दर्जा मिल गया था? साइंटिस्ट। समझ में आया कि ये साइंटिस्ट कैसे बने थे? तो पूछेगा तो कहना इन्होंने किसकी खोज किया था? रेंडर्स उंड क्लीन। और ये हमने बता दिया एक क्या चीज़ होता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब ध्यान दो, सहदाव नॉट सेंट वार बिकॉज, ध्यान दो, कुछ वार होता है। सहदाव को अभी कहानी देखिए, यहाँ हम लोग पहुँचे, अब कहानी पहुँचता है थोड़ा सा आगे, एक बार वार होता है, ठीक है, जापान और अमेरिका के बीच में। तो सहदाव को ये एक तरह से सरकारी था, तो जब वार कहीं होता है ना, जो सरकारी डॉक्टर होते हैं उनको भेज दिया जाता है, जो बड़े बड़े होते हैं उनके साथ, ताकि जो ही युद्ध होगा, कोई घायल होगा, तुरंत वो उसका क्या करेंगे? इलाज करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। समझ में आया? तो लेकिन सहदाव को नहीं भेजा गया था। जस्ट थिंक वाई, क्यों नहीं भेजा गया होगा? सोचो। घर पे इलाज, युद्ध होता वहाँ, घर पे कैसे होगा इलाज होगा? नहीं, वो भी अभी लगेगा मारने। देखिए ध्यान से, क्यों? हाई ससुर के नाती जब रहना, ओल्ड जर्मन, ये हमेशा कहाँ रहते थे? बीमार रहते थे। तो इन्होंने कहा सहदाव नहीं जाएगा क्योंकि हमारा तबीयत खराब हो जाता, मेरा इलाज कौन करेगा, मेरा देखभाल करके। तो सहदाव इसलिए जाते नहीं हैं। समझ में आया ना कहानी? कि इसीलिए वह वहाँ पे रुक जाते। कहाँ रुकते हैं? जापान में रुक जाते हैं। और जापान में जब रुकते हैं तब क्या होता है? तो वहीं पे ही अपना रिसर्च करते हैं। भाई जब साइंटिस्ट हो चुके हैं, डॉक्टर इतने बड़े, तो रिसर्च चलता रहेगा, किसी न किसी चीज़ पे खोज या नए नए चीज़ें बनाना। तो समझ में आया? तो पूछेगा कि वो क्यों नहीं गए, बता दिए, ठीक है, क्योंकि ओल्ड जनरल जो था उसकी तबीयत खराब रह रहती थी, सीकनेस यानी इलनेस रह रहता था, और उसकी देखभाल करने के लिए ही वहाँ पे रुक गया था। और रुक के वो क्या कर रहा था? अपना रिसर्च का काम शुरू कर दिया था या कर रहा था। कोई दिक्कत? अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे थोड़ा सा, सहदाव स्टैंड बीच, देन कम वाइफ हग, हग मतलब गले लगा लेना। सहदाव अपने घर पे, आप पता है उसका घर बहुत ही सुंदर जगह था। ऐसा सोचो, व्यू तो कितना अच्छा था, घर है, पहाड़ी इलाका है, ऐसा समुद्र है और हवाएं चलती होंगी, ऐसा बालकनी जब जाके खड़ा होता होगा रेलिंग वोलिंग पे, कितनी अच्छी फीलिंग आती होगी ना। तो सहदाव क्या था? अपने बीच यानी अपने उस रेलिंग पे खड़ा हुआ था छत पे। तो उनकी वाइफ पीछे से आती है, ऐसे गले लगा लेती है। और उनकी वाइफ का एक बार आप जाके पढ़ लेना, वो क्या क्या पहनी थी ना,
उनकी वाइफ वहाँ पर ये किया गया, डिटेल बताया गया कि वो कौन सा कपड़ा पहनी थी। ऐसा होता ना सिंचैन वाला, तुम लोग कार्टून देखे हो नहीं देखे हो? ऐसा लड़कियां कपड़ा पहनी रहती हैं, ऐसा लॉन्ग रहता है, ऐसा किसी को उसमें भर लो, ऐसा वाला नहीं देखो कपड़ा, देखो ना, तो ऐसा वाला कपड़ा वो पहनी थी। इसमें एक्सप्लेन किया है ना, तो ध्यान दो। कब? जब सहदाव कहाँ पे खड़ा हुआ था? सुनो, सहदाव कहाँ खड़ा हुआ था? अपने घर के छत पे, एक तरह से समझ लो, कह सकते खड़ा, यहाँ लेकिन बीच का है, लेकिन वही कह सकते हो अपने घर पे ऐसा खड़ा हुआ था छत पे, तो ऐसे बीच उस दिखाई देगा कि नहीं? क्योंकि बीच के ऊपर था, यानी पहाड़ों के ऊपर। नहीं समझ में आता का? अब जब पूछो तब बताइए। तो उस पर खड़ा हुआ था, तो वो देखता है, तो पीछे से उनकी वाइफ आती है और उसको गले से लगा ले लेती है, ऐसे बाहों में भर लेती है। हाँ, तो जो ही भरती है तो ये फ्लैशबैक में चला जाता है। फ्लैशबैक मतलब पीछे की कहानी पे चला जाता है। इसको याद आता है कि हम लोग कैसे मिले थे, इनकी प्रेमिका ही थी, तब जाके ये वाइफ बनी थी। कहाँ बनी थी? अमेरिका में बनी थी। पूछेगा कहाँ पे? हैना से मिले थे, अमेरिका मिले थे। और सहदाव ससुरा बड़ा होशियार था, इनको हैना से प्यार हो जाता है ना, लेकिन हैना से आई लव यू नहीं कहते हैं, मतलब प्रपोज नहीं करते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? पहले वो कन्फर्म कर लेते हैं ये हमारा ही जाति का ना। हाँ, ये नहीं, ये ऐसी ना आओ सनम जाओ सनम वाला नहीं किए थे। ये सोचे थे कि हाँ पहले कन्फर्म मुझे हमारे जाति का, तब हम आई लव यू बोल दे, तब हमारी शादी भी हो जाए ना। वैसे का मतलब है, हमारे जाति के रहेंगी नहीं, फालतू में हो जाए प्रपोज, प्यार हो जाएगा, फिर दूर चले जाएंगे, दूरियां होंगी, समस्या होगा। तो ये बहुत ज़्यादा होशियार थे, सेंस ऑफ माइंड ऐसे कहा गया साफ साफ। तो कहा जाएगा कि सहदाव क्या सोच रहे थे जब हैना मिले थे? तो यही सोच रहे थे, क्या वो मेरे ही जाति की है? तो सहदाव देखो कितना होशियार थे, प्यार कई वो किए तो देख के हाँ सदिया हो जाएगी नहीं, जान रहते ही लफड़ा फड़ा वाला चीज़ है, कई हो के का मतलब निकलेगा। तो ध्यान दीजिएगा। तो फ्लैशबैक समझ में आया ना, कहाँ गए थे फ्लैशबैक? अपनी अब इतने प्यार से उनकी वाइफ गले लगा रही है, तो पीछे की बातें तो याद आनी तय है कि हम लोग कैसे मिले थे। तो इसमें ये बताता है, देखिए जब ये आके उनको से गले से लगाती है, तो उस समय उसमें कहा गया बहुत रोमांटिक सीन उन था। ठीक है, तो अब ध्यान दो, सीन उनको छोड़ो, क्या था, बहुत ज़्यादा रोमांटिक सीन था। तो वो हमने कहा वो पीछे की बातों को सोचते हैं, और वो क्या सोचते हैं, मतलब प्यार और वाला। अब ध्यान दो थोड़ा सा, और इनके प्यार के बारे में एक्सप्लेन किया गया, ये कैसे और कहाँ पे मिलते हैं। अमेरिका में मिले हैं, लेकिन अमेरिका में कहाँ? जब कोई पढ़ाई करने जाता है तो हॉस्टल में जाता है। उसी तरीके से इनके कोई परिचय का था, वो क्या थे, एक प्रोफेसर थे जिनका नाम शायद हेल्डी था, एक बार देख लेना, मुझे नाम नहीं कन्फर्म है। ठीक है, नाम क्या था? हेल्डी था। तो हेल्डी के घर गए थे, एक प्रोफेसर थे, हेल्डी थे। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई करने गए, बैग वैग टांग के बाकायदे से, होता ना जब कोई इंसान पढ़ने नहीं जाता तो बड़ा ताव भाव में जाता है, घर वालों दिखा चाह रहे हैं। पहली बार जब कोई कहीं जाता है ना तो बड़ा रुतबा होता है, जब एक बार दो बार तीन बार जाए, कहा बाबू जात हम जाओ। अब पहली बार बाबू हाई ले ले, बाबू हाई ले ले, बाबू पहुँचला कि नहीं, ताम जाम बड़ा होता है। लेकिन जब 4-5 बजे बाबू कब पहुँचना पता नहीं बा, फोन वो नहीं होता है, हो जाता है पहुँच गए, हाँ पहुँच गए। उसके बाद नहीं ऐसी पहला बार ऐसी होता, बाबू रूमुआ मिलल, बाबू समनवा बान है, सब कुछ ठीक है, लड़कों परेशान हो जाना को नहीं है, कितना पका देते हैं, सब सही बता रहे हैं बेचारा पढ़ने लिखने। तो वह सहदाव अपना बोरिया बिस्तर बांध के कहाँ गए थे? प्रोफेसर हेल्डी के घर पे गए थे। हाँ, प्रोफेसर हेल्डी के कहाँ गए थे? घर पे गए थे। तो वहाँ पे जाते हैं तो पहली नज़र में हैना को देखते हैं। किसको देखते हैं? हैना को। और पहली नज़र में ही उनको प्यार हो जाता है। हाँ, पहली नज़र में प्यार हो जाता है। किससे? हैना से। तो चुप, क्या रोमांटिक ऐसे गए होंगे, ओह माय गॉड हैना इतनी खूबसूरत, अरे मतलब देखे होंगे, ओह हाँ ऐसा हुआ होगा। तब फिर ये सोचते नहीं ये गलत बात है, पहले ही पता कर ले कौन कास्ट का है। तब अपन कास्ट जब जान जाते तब जाके इनको प्रपोज करते हैं। काफ़ी लंबे समय बाद प्रपोज किए थे। तो अब पूछेगा कि हैना कहाँ मिली थी इनसे? प्रोफेसर हेल्डी के घर पे। भी कहाँ पे रहते थे? अमेरिका में रहते थे। ठीक है, कोई दिक्कत दीजिएगा। इतना समझ में आया कि मतलब कहाँ मिले थे। उसके बाद ये लगभग जब ये लोग मिले, जब ये पता चल गया कि मेरी जाति का है, तो ये लोग प्रपोज हो गया, सब कुछ हो गया। हाँ, ये लोग शादी विवाह भी कर लेते हैं। और इस समय जिस समय कहानी चल रही है, लगभग उनका 3 साल का एक बच्चा भी है। कितने साल का बच्चा है? 3 साल का बच्चा है। और ये शादी विवाह तब करते, वीडियो चल नहीं रखा। हाँ, तो जब वो शादी विवाह करते हैं तो सुनो ध्यान से, जब वो शादी विवाह कब करते हैं? जब सारी पढ़ाई उड़ाई हो जाती है, साथ घूमते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन पढ़ाई देखिए साथ साथ में क्या करते हैं? पढ़ाई भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं। लेकिन शादी विवाह कब करते हैं?
जब पढ़ाई खत्म होती ये नहीं पहले ही पापा हो हमारी शादी कर देवा ना ना पहले जुतिएबो करेंगे, ऐसा कोई मैटर हो तो पहले आप अपने आप को सक्सेस कर लीजिए, घर वो वाले मान जाते हैं। अब वही ज़माना ही आ रहा है कि सबका लव मैरिज, आने वाले 4 साल 5 साल बाद मैक्सिमम शादी या लव मैरिज होगी, क्योंकि सबको पता है अगर लड़का पढ़ा लिखा है कमाने वाला तो क्या दिक्कत है। माँ बाप क्या चाहता है कि लड़का पढ़ा लिखा रहे, समझदार रहे और कमाने वाला रहे। हर किसी के माँ बाप ही चाहते हैं, ये ना कि यहीं कह दो शादी, हम यहीं शादी करो तू मार के वो खाइए, दूर का रहे तो शादी भी हो जाएगा। लेकिन हाँ सब कुछ एक लिमिट होती है, लिमिट क्रॉस कर के नहीं, ठीक है। तो ध्यान दो ये भी, ये सुनो ये यहाँ पे क्या कहा था, ये पढ़ाई लिखाई करते हैं और जब पढ़ लिख लेते हैं तब पापा से कहते हैं पापा हमें एक हैना नाम की लड़की मिली है, खैना नहीं हैना नाम की लड़की मिली है, हमें उनसे शादी करना है। तो पापा कहते हैं इट्स ओके बेटा कोई बात नहीं। भाई जब बेटा सक्सेस हो चुका है, सर्जन बन चुका और साइंटिस्ट हो चुका है तो पापा अगर बतिया इग्नोर करेंगे। और साथ में वो ही कास्ट के हैं तो पापा कहेंगे चलो कोई बात नहीं, हमारी बहू भी खूबसूरत है। पहली नज़र में अगर प्यार हुआ तो जाहिर सी बात है लड़कियाँ बहुत खूबसूरत रही होगी ना। देखिए पहली नज़र में अगर होता है तो अट्रैक्शन ऑफ ब्यूटी से होता है, और लॉन्ग टर्म में होता है तो ब्यूटी से नहीं होता है, उसके गुण से होता है। किससे होता है? गुण से होता है। तो अब ब्यूटी से हुआ होगा, उनकी सुंदरता से होगा। यानी बहुत खतरनाक थी है ना। मिलना चाहोगे है ना से? नहीं मिलना चाहोगे? चलिए अब कहानी, हाँ अब थोड़ा सा ये जो था ना ये जान दो। अब सुनिए क्या हो रहा है कि जब वो पहुंचती हैं तो उसका साफ सफाई करना है तो बुला के लेके आती हैं यूमी को। यूमी तुमको पता है वहाँ के देखभाल करते थे। यूमी को जब लेके आती हैं तो यूमी कहती बक हम नहीं छुअब, ये तो एक तो वाइट मैन है, दुश्मन है और एकदम खून से सना होना हुआ है, हम इसको छुएंगे नहीं, बक जाके तू जान दो तो करे बकरे। अंततः पता है उसकी वाइफ हैना बेचारी, सोचो कितनी अच्छी है, हैना खुद उसको साफ करती है। और आज तक कभी हैना कोई काम नहीं किए थी। हैना के अंदर देखो हाँ घिना रही थी लेकिन हैना खुद करे, इसी को कहते हैं मानवता। देखो ठीक है उसे अच्छा नहीं लगता है लेकिन फिर भी हैना करती है। फिर कहानी आगे बढ़ता है, हैना साफ हो करती है, सब कुछ हो जाता है। फिर अब उसका हस्बैंड उसके प्रेम का मतलब क्या कहते हैं लवर ओवर फलाने मका, हाँ तो वो क्या कहते हैं अब ऑपरेशन करने जा रहे हैं। फाइनली कहाँ पहुँचते हैं? ऑपरेशन करने। जब ऑपरेशन होने जाता है तो ट्रीटमेंट करते हैं। तो ट्रीटमेंट करने के बाद एक चीज़ ध्यान देना, ये कहते हैं अपने मेहरुआ से कहाँ गए हाँ ये क्या कहते हैं कि टॉवल लाओ। फिर यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या लिखा है एनेस्थीसिया क्या होता है ये याद रखना। ये जब ऑपरेशन करने जाते हैं तो टॉवल मांगते हैं, एनेस्थीसिया मांगते हैं, कहते हैं एनेस्थीसिया इसको लगाओ। क्या लगाओ? एनेस्थीसिया। हाई सर ये क्या होता है? नहीं हाँ मतलब ये सुंघा के बेहोश कर देना। जब किसी को ऑपरेशन होता है सुंघा के क्या कहते हैं बेहोश, तो दर्द नहीं होता है, बाहर रहना तो दर्द नहीं होता है। तो लेकिन इनकी वाइफ कभी ऐसा की नहीं है और इतना हेजिटेशन होता है कि कर नहीं पाती है और बिना इसको क्या कि बेहोश किए इसका ऑपरेशन किया जा रहा है। हाँ और ये दर्द से चिल्ला रहा था। तो फिर कहती है जी सुनती हो ये क्या कर रही हो, चलो सुंघाओ इसको। तब फिर आके सुंघाती है। लेकिन हाँ ऑपरेशन आधा हो चुका था तब जाके इसी सुंघाती। क्या करे बेचारा, उसको बचाना था। तो फाइनली वो टेकन आउट करती हैं किसको, मतलब गोली को उसके शरीर से बाहर निकाल देती है। लेकिन निकालने के दौरान इनको उल्टी आ जाता है, तब वो नहीं लगा पाती हैं। कौन सी? एनेस्थीसिया नहीं कर पाती क्योंकि ये कभी ऐसा देखी नहीं थी। ब्लडिंग वडिंग लड़कियां देखती हैं तो उल्टी होने लगता है तो तुरंत जाके होमैटिंग करने के लिए भाग जाती हैं। तो जब तक आती तब तक इसका ऑपरेशन होता रहता है। तो फिर जाके वो सुंघाती है तब और ऑपरेशन प्रोसेस आगे बढ़ता है और उस गोली को निकाल लिया जाता है। आप सोचो ये मानवता नहीं है तो क्या है? वो चाहे होते तो छोड़ दिए होते या तो समुद्र में फेंक दिए। तो भाई दुश्मन है भाई। देखो पहले अपनी चीज़ प्यारी होती है तब कुछ और प्यारी होती है। भाई अपना सबको था पता कि हम फंस जाएंगे लेकिन उन्होंने उसको बचाया। अब कहानी आगे ये बढ़ेगी कि हम लोग ये फर्स्ट हाफ ख़त्म हुआ, अब सेकेंड हाफ कल पढ़ना है। अब कहानी आगे होगा, इसको मारेंगे ये लोग कि छोड़ेंगे। मतलब देखो इससे अब कहानी क्या होगा कोई पढ़ के आएगा कि उसको पुलिस के हवाले करेंगे कि नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो उसको कैसे अमेरिका भेजेंगे, कैसे पहुंचाएंगे, क्या होगा। तो कहानी है ना इंटरेस्टिंग पता नहीं
पुलिस के हवाले, भाई बच गए, पुलिस के हवाले करेंगे कि क्या करेंगे, करेंगे तो कैसे करेंगे, पहुंचाएंगे तो कैसे पहुंचाएंगे, अगर पुलिस अगर पकड़ेगा भी, अगर पुलिस, सुनो सवाल ये भी पता था ना, अगर पुलिस पकड़ेगा तो सवाल एक करेगा ना, बतावा है कर तू कहाँ इलाज कैला है कि मार दे बच्चे चाहते रहे कहाँ है तुमने बचाया, सब कुछ केस उड़ता है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअली में होता क्या है, कुत्ते हरामजादे नालायक बेहुदा भाग यहाँ से। अभी हमने छुट्टी किया, बच्चे आके हमारे बाहर खड़े हैं फिर भी नहीं छुट्टी किए हैं। अब जान दो, जब उन्होंने गोली निकाला तो उनके मन में एक बात याद आती है, क्या याद आती है, उनके मन में एक थॉट आती है, सर्जन मस्ट नो, इम्पोर्टेंट है। जब वो ऑपरेशन कर लेते, जब गोली निकालते हैं, वीडियो चल रहा है ना, तो इनके मन में आता है सर्जन मस्ट नो बॉडी फुली कार्डिनल सिन इग्नोर्स ऑफ बॉडी ऑफ होना चाहिए, मर्डर क्या लिखा है, ऑपरेटिंग यानी ऑपरेशन नॉलेज। क्या कह रहा है कि सर्जन यदि जिसका सर्जन के यानी जिसका सर्जरी किया जा रहा है यानी जिसका ऑपरेशन किया जा रहा है, उसके बिना, उसके पूरे शरीर के बिना जाने, जैसे जिसका सर्जरी करना है या जिसका ऑपरेशन करना है, उसके पूरे बॉडी को बिना जाने अगर उसका ऑपरेशन किया जा रहा है तो ये एक पाप है। क्या है, पाप है, और ये मर्डर के समान है नहीं। यहाँ देखो क्या क्या है, अगर कोई डॉक्टर किसी का ऑपरेशन कर रहा है तो बिना उसके पूरा शरीर में जाने यदि उसका ऑपरेशन किया तो समझ लो क्या है, पाप है। क्या है, पाप है, और ये मर्डर के समान है। क्यों, अब मान लो जैसे सोनी का था, आँख का ऑपरेशन होने वाला था तो अखिया का ऑपरेशन करा, तो अगर उसको आँख के ऑपरेशन से मतलब होता तो सोनी का ये राम के पास पहुंच गई होती, और वहीं देखती भैया पढ़ा रहे कहाँ से, वो पढ़ लेती। क्यों, देखो सोनी का ऑपरेशन इसलिए रोक दिया गया क्योंकि उसके शरीर में अभी उस क्षमता नहीं थी कि ऑपरेशन किया जा सके। तो यानी कि जब भी ऑपरेशन हो तो बॉडी के बारे में पूरा जानना ही जरूरी होता है, यानी कि बिना जाने किसी के बॉडी को ऑपरेशन करना ये क्या है, मर्डर के समान है। क्यों ऐसा वो सोचता है, ये बातें उसके गुरु बताए थे जहाँ सीखने गया था, तो इसलिए उसको याद आता जो ऑपरेशनवा करला उसके बारे में कुछ वो जानता था, नहीं जानता था, लेकिन वो पाप नहीं करता, पुण्य ही तो करता है। अब वो जाने की क्या करी, तो समझ में आया ना। इसका मतलब ये जब पूछेगा कि जब उसने गोली निकाला तो उसके मन में क्या थॉट प्रोसेस था, तो ये था। ये रहा फर्स्ट हाफ खत्म। इतना बढ़िया पढ़ाने के बाद भी तुम लोग भागना चाहते तुरंत ही।